श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 फरवरी यानी कि फागुन मास की 10वीं तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और फागुन महीने की जो 10वीं तिथि होती है ना, उस 10वीं तिथि पे हम लोग कमल गट्टे और दीपक को जलाने का एक छोटा सा उपाय करते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि इस उपाय को हम अपने घर पे करते हैं, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत प्यारी सी। चाहे वो घर में आपके पैसों की दिक्कत हो तो भी उपाय कर सकते हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम घर में चल रही है उसके लिए कर सकते हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। ठीक, अब यहाँ पर जानबूझ करके मैंने कौन सा दिया दिखाया है, पीतल का दिया, यानी अंग्रेजी में कहें तो कौन सा दिया है, ब्रास मटेरियल का। तो आप चाहें तो ब्रास का दिया या पीतल का दिया ले सकते हैं, या आप चाहें तो मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस दिन पर जो विधि है, जो सबसे अच्छी बात होती है, वो दीपक की नहीं है। आप आटे का लेना हो आटे का ले लो, मिट्टी का लेना हो मिट्टी, कोई सा भी ले लो। सबसे बड़ी बात होती है कि दीपक को जलाने की विधि क्या है। स्पेशली हम इस उपाय को कर रहे हैं धन यानी पैसे के लिए, ठीक है ना। माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में कब होता है पता है आपको? प्रदोष काल में। जब ऐसे ही कोई विशेष दिन पड़ता है तो माँ लक्ष्मी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलती हैं। और भ्रमण के लिए जब निकलती हैं तो आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, जिस भी व्यक्ति के घर के दोनों तरफ ऐसे जलता हुआ दिया दिखाई देता है, माता लक्ष्मी ऐसे घूमते 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 उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि दीपक को लगाना कैसे है। कोई भी दिया लिया, इस दीपक को ध्यान रखिएगा, दो के दोनों दीपक में जो बत्ती लगने वाली है वो कौन सी लगेगी, लंबी बत्ती। ठीक, जब लंबी बत्ती दो के दोनों दीपक में आपने लगा दिया, आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। दोबारा बता रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और करने के बाद में दीपक को जला देना। दीपक जलाने के बाद में अब आपके पास में होना चाहिए 2 कमलगट्टा। एक कमलगट्टा इस दीपक में, दूसरा कमलगट्टा इस दीपक में डाल देना। अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना, जिससे आपके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई विधि, मतलब किसी भी प्रकार का संकट, परेशानी, समस्या ना आ पाए, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं, ठीक। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही प्यार से अच्छा बताने की। अच्छा, एक बात और समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भैया आप बता तो देते हो कि दीपक हमें ऐसे लगाना है, लेकिन दीपक को हम हटाएंगे तो रखेंगे कहाँ पे? अगर आपने मिट्टी का लिया है या आपने आटे का लिया है तो आप चाहे तो उसका विसर्जन कर सकते हैं, है ना। वरना अगर आपने इस तरीके से पीतल का इस्तेमाल किया है तो आप उस पीतल के दीपक को घर में दोबारा से रख सकते हैं, और बार बार दीपक को आप उसी पीतल के बर्तन में लगा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए, तो अब यहाँ पर हमने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से अच्छा बताने की। कोई बातें समझ में ना आई हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।